और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ से सेंटर तक डायरेक्ट बस सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो इसमें जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक 5 मिनट पहले घंटो लाग्यो 20 घंटा मेरी कॉपी खोस लींदी मन के अब तू खांगी कर दी कि कॉपी ले गए जन अटकांगी करने खातिर तो आया कॉपी और पेपर देवा क्या खतरा, मतलब खुला ही पेपर दे रहे हैं तो वो इनका सिस्टम समझ में नहीं आया, कभी क्या करते हैं कभी क्या साइन करते वाइन करवाते हैं ना, वो खुलवा करवाए नहीं साइन उन्होंने, पहले से खुला हुआ पेपर था। व्यवस्था में थोड़ा होटल वगैरह अच्छा हो जाए, थोड़ा धर्मशाला वगैरह हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। थोड़ा महंगा है सिटी। सगळ्या दर्शकांना राम राम, स्वागत है थारो जलको झुंझुनूगामा। मेरो नाम है आदर्श। अगर थे भी स्टॉक मार्केट में पिसो कमानो चाहो तो थान बहुत ही शानदार मौको जी के अंदर की थे जो अकाउंट बनाओगा तो थान हाथों हाथ क्यों अमाउंट फ्री के अंदर थारा अकाउंट में मिल जाएगी। जिन थे स्टॉक मार्केट में लगा की बहु और भी पिसा कमास को अकाउंट कहीं बनवानो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में जो लिंक दे रखी है अभी के ऊपर थाने अवेलेबल हो जाएगी। थान जाएंगे थान पता है कि आरएस का एग्जाम लाग रहे हैं, के अंदर झुंझुनू के अंदर भी सेंटर है, तो आप जो अलग अलग सेंटर ही झुंझुनू का वहाँ पर जाएगी बच्चाओं पूछे हैं कि बाको अनुभव किसोक रहे हो आरएस को एग्जाम दे की, और जो सुरक्षा व्यवस्था ही जो चीटिंग न रोकने के लिए ही बस सही डंगू ही या फिर कोई नहीं। पेपर दे के आए होगे? किसोक हो पेपर तो अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ है। मैथ आया था, थोड़ा बहुत था, रीजनिंग था, जनरल साइंस था, अच्छा हो गया। किसोक रहे हो मतलब सही हो या फिर हार्ड हो, सिंपल हो कि टाइप हो? मतलब 70% था, 70% पेपर अच्छा था, बाकी थोड़ा हार्ड ही था, ज़्यादा नहीं था इतना। कड़े हुए होते? मैं हनुमानगढ़ से हूँ सर, विजय कुमार हनुमानगढ़ से। तो झुंझुनू को सफर किसोक रहे हो? झुंझुनू का सफ़र थोड़ा डिफिकल्ट है, आउट ऑफ पड़ता है, बस बाई बस आना पड़ा था। कोई व्यवस्था में और सुधार हो उसको होगी जो अभी करी हुआ व्यवस्था कर? व्यवस्था में थोड़ा होटल वगैरह अच्छा हो जाए, थोड़ा धर्मशाला वगैरह हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। थोड़ा महंगा है सिटी। सही हुआ है, पिछली बार की बजाय इजी था पेपर इस बार 2018 की बजाय। कितने सालों पेपर दे रहे हो? मैंने 2018 में फर्स्ट टाइम दिया था, ग्रेजुएशन के साथ इस बार तैयारी करके दिया है। जो सुधार व्यवस्था हो उसके गया अभी जो चीटिंग वगैरह की थान पे हो जाएगा केस चल रहे हैं देखता है। सेंटर पे एकदम अच्छी व्यवस्था थी, पिछली वर्ग के मुकाबले इसका ज्यादा हार्ड हो गया। हाँ इस बार हार्ड था। और जो नियम के नियम अंदर वो पेपर देने के लिए जाएंगे टी शर्ट वगैरह में बुलाए हो ये टाइप का जो अलग अलग रूल सभा के बारे में? टी शर्ट में बिना बेल्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगानी थी वहाँ पे, टी शर्ट में शर्ट वेट खुलवा दी। हो जाओ सिलेक्शन? लग तो रहा है 82 अटेम्प्ट किए और एक्यूरेसी वैसे मेरी अच्छी रहती है। कुल कितना सवाल आया? 150 सवाल आए। 82 अटेम्प्ट करेंगे। बिल्कुल। करंट के सवाल काफ़ी आए और बजट के भी काफ़ी सवाल आए। जी साहब की तैयारी करीबी के साबू पेपर आए या फिर थोड़ा बहुत मुश्किल? देखो थोड़ा सा करंट का रह गया था मेरे, और मैंने बजट नहीं किया है, तो मॉडरेट प्लस आप टफ कह सकते हो, इजी तो नहीं कह सकते आप इसको। पेपर अच्छे लेवल का था और मतलब जिसने 80 प्लस मतलब जिसके 75 प्लस सही हो रहे तो प्री में तो उसका चांस लग रहा है। पेपर इजी नहीं था, आरएस का फर्स्ट था और पटवारी का वैसे मैंने दे रखा है। अंदर जो चीटिंग वगैरह रोकने के लिए जो व्यवस्था है वो थे संतुष्ट हो गए? देखो हमारे रूम में तो पहले लाइट की भी व्यवस्था ढंग की नहीं थी, चीटिंग की व्यवस्था तो क्या कह सकते हैं, बाकी तो चीटिंग तो चलो सर घूम ही रहे थे। और क्या दिक्कत आई लाइट के अलावा तो कोई दिक्कत, एक तो बस वो टेबल की होती है वो ऊपर नीचे हिलती रहती है, वो तो सब जगह होती है। अरे साहब क्या सुधार करना चाहें कि परीक्षा आगे भी अगर ऑर्गेनाइज कराओ तो सरकार? देखो सीटिंग की और लाइटिंग की, और दूसरी सर पटवारी में तो पहले पेपर का बताया था पेपर पैक है, इस बार पेपर पैक का दिखाया नहीं है, पैक नहीं आया, मतलब खुला ही पेपर दे रहे हैं, तो वो इनका सिस्टम समझ में नहीं आया, कभी क्या करते कभी क्या साइन वाइन करते। करवाते हैं ना, वो खुलवा करवाए नहीं साइन उन्होंने, पहले से खुला हुआ पेपर था। पहले यूँ खुलो मतलब पेपर तो वो तो पैकेट सिंगल पेपर तो पैक था, लेकिन जो पैकेट आता है ना वो खुला हुआ था। पिछली बार 2 जनों के साइन करवाए थे, तो इस बार किसी स्टूडेंट के साइन नहीं करवाए। नहीं पेपर मेन जो उसकी पॉलीथीन थी ना उसमें तो पैक था ये पेपर, लेकिन मेन बाकी जो पूरे लिफाफे में जो 24 का सेट आता है ना उसमें उसको पहले से ओपन था, और बाकी इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं, एकदम सही था। तो यूँ के कोई दिक्कत थोड़ी आओ पहले खुलो हो जाना? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी जो मेन पेपर की जो कॉपी है ना वो तो प्लास्टिक पॉलीथीन में पैक थी, तो बाकी लिफाफा खुला रहे उसे कोई दिक्कत नहीं है, मेन पेपर थोड़ी खुला हुआ था। बैग रखने की, फोन रखने की मतलब इतनी सुविधा नहीं थी, फिर भी यहाँ पे प्रशासन ने करवाया है, जो पुलिस वगैरह था इन्होंने करवाया है। रखा बाद में बैग फोन अंदर ही रखवाए, वो तो मैनेजमेंट नहीं था इनका अंदर रखने का, बाकी रखवाया अंदर। सबसे बड़ी अव्यवस्था तो ये है कि सरकार से गुजारिश है कि जो सेंटर इतने दूर देते हैं, अब बच्चे मेवाड़ उदयपुर से यहाँ शेखावटी तक आते हैं तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चे फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो इतना पैसा खर्च कर सके, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और सेंटर पास में अलॉट कराने चाहिए। तो बिक ले तो सरकार बस वगैरह की व्यवस्था तो करवाई रखी फ्री के अंदर? सरकार व्यवस्था मुट्ठी भर होती है बसों की, और कैंडिडेट
लाखों में होते हैं, तो वो व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती है उसके चक्कर में। और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ से सेंटर तक डायरेक्ट बस सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो इसमें जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसका ये समाधान हो सकता है कि सरकार संभाग स्तर पर ही सेंटर प्रोवाइड करे, जिससे कैंडिडेट आसानी से जा सके। जैसे आपने सुना होगा अभी जो पटवारी और रीट एग्जाम हुई, बहुत सारे बच्चे 3-4 बच्चे एक्सीडेंट में ऑफ भी हो गए थे, तो ये उनके परिवार को एक बहुत बड़ी क्षति हो जाती है। इसका कारण यही है कि सेंटर दूर हो रहा है, तभी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। अगर सेंटर ज़्यादा दूर ना प्रोवाइड करवाए तो ये समस्याएं भी नहीं होगी। और सारे बच्चे पैसे वाले नहीं होते, कुछ बच्चे गरीब परिवेश से आते, तो वो ये पूरा पैसा ये खर्चा वहन नहीं कर पाते। तो यहाँ आने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना यहाँ आने में ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि मुझे 2 ट्रेनें बदलनी पड़ी। उसके अलावा मुझे एक ऐसा, अभी तो चलो ठीक है मौसम इतना ख़राब नहीं हुआ है, जब ठंड का मौसम आ जाएगा और बच्चे 2-2 दिन पहले आना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाती है तो एक ठंड और इतनी गर्मी ठंड है, फिर आगे जब गर्मी और बरसात का मौसम आता है तब भी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके साथ ही खाना, रहना, ट्रैवलिंग, वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो 12 नंबर रूम में मेरी ड्यूटी, तो 12 नंबर रूम में एक तो घड़ी को नहीं, घड़ी को मैं कहो ड्यूटी थे पेपर दे के आ रहे हो या फिर इन्विजिलेटर में? नहीं, मैं तो पेपर देगा आ रहे हो, और ड्यूटी जगह बान में घड़ी क्यों घड़ी लगाओ, जन क्यों घड़ी को के लगावा के, जो पेपर आवा जो तो आप ही कर दी के घड़ी के जरूरी है, वो टाइम मैनेजमेंट खातर जरूरी है। जन क्यों घंटा लाग सी घंटा समझ जाए वो ठीक है। फिर 11 बजे घंटों लागे जन माने के 12 बज गया, फिर मैडम जी आया 12 बान में टाइम पूछो जन बा के हो के 11 बजे। एक तो बा, दूसरी बात मतलब टाइम मैनेजमेंट की ठीक तरीकों व्यवस्था को नहीं थे भी पर सवाल उठाए जब भी था संतुष्टि भरो जवाब कौन मिलो भी। और फिर दूसरी बात के मैं खुद टीचर ही हूँ, प्रत्येक सरकारी टीचर हो गए? हाँ, मैं सरकारी टीचर हूँ। प्रत्येक कमरे में घड़ी तो होनी चाहिए। 8 घड़ी की व्यवस्था कौन करे नहीं। एक 5 मिनट पहली घंटों लाग्यो, 20 घंटा मेरी कॉपी खोस लेंदी। मैं कि भाई कॉपी किया लेंदी, कॉपी पाछी दो तो जन फिर कॉपी बिचाड़ो, रोल नंबर बोल के बिचाड़ो कॉपी वापिस कटवाई। मन के अब तू खांगी कर दी के कॉपी ले गए, जन अटखांगी करने खातिर तो आया कॉपी और ले पेपर देवा क्या खतरा। रवैयो बढ़िया कौन लाग्यो? रवैयो बिल्कुल ही बढ़िया कौन लाग्यो नहीं। बुजुर्ग आदमी आप 55 साल का बड़मान थोड़ा सोचना चाहिए कि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो जो आरएएस को पेपर थे आज दिए अभी को किसो एक्सपीरियंस रहो? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, पहली बार आरएएस दिया है। पटवारी की प्रिपरेशन थी, आरएएस की प्रिपरेशन नहीं थी, पर फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे हुए। थोड़ी सी मेहनत करे तो आरएएस प्री क्लियर कर सकते थे। पर पिछली साल देखते हैं जो परीक्षा दी वो लोग बता रहे हैं कि टफ हो। मैंने कभी पुराना पेपर देखा नहीं, पहली बार डायरेक्ट पेपर देने आया था, पर पेपर इजी था लगा मुझे। अगर 6 महीने भी अगर अच्छे से तैयारी कर लेते तो इजीली प्री निकाल सकते थे, इतना टफ पेपर नहीं था। कि पटवारी की तैयारी करो या आरएएस की तैयारी वापस लागू? पटवारी का तो हो चुका है, पटवारी लगभग बॉर्डर पे खड़े हैं। अब मैं ग्राम सेवक की तैयारी में लगूंगा। आरएस का ये सेकंड चांस था मेरा। आरएस 2013 प्री का मेरा निकल चुका था, ये आरएस का सेकंड चांस था। जबकि तैयारी नहीं थी, जबकि मैक्सिमम क्वेश्चन सही किए और मैक्सिमम थोड़े ऐसे हो गए, लेकिन लगभग लग रहा है कि सारा क्वेश्चन सही मतलब सेक्शन हो जाएगा। आरएएस के एग्जाम को जिसो लेवल होना चाहिए बच्चा के अनुसार ही पेपर को विषय लेवल हो। और बाकी परीक्षा सेंटर के अंदर के दिक्कत आई वह भी आपनों साझा करी। नीचे कमेंट करके जरूर बताओ अगर थे आरएएस को एग्जाम दियो है तो बाहर एग्जाम सेंटर के अंदर थारा के दिक्कत आई है वह नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। जलको झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, कंजो बेल आइकन बिन भी दबाओ ताकि थारों कोई वीडियो नहीं छूटे। जय हिंद, जय झुंझुनू।